देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ की रियासत तेलंगाना इलाके दक्कन के खबरनामा आईना दक्कन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। बुखारी शरीफ। तुम में बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखाए। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। राचकोंडा पुलिस टास्क फोर्स की जानिब से भोनगिर में साबिक नक्सलेट की गिरफ्तारी। वरंगल पुलिस की जानिब से शहर में मंशियात की कारोबारियों की गिरफ्तारी। MDRTC BC संजनार ने नलगुंडा रीजनल ऑफिस का किया मुआयना। नाज़रीन, आइए देखते हैं खबरें तफसील से। रियासती वजीर बराए इम्काना और पार्लिमानी उमूर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने अपने अरकान खानदान के साथ तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में खुसूसी पूजा की। वज़ीर मौसूफ की मंदिर आमद पर मंदिर के EO और पुजारियों ने इनका रिवायती अंदाज में इस्तकबाल किया। उन्होंने बताया कि मंदिर में रियासत की खुशहाली और चीफ मिनिस्टर KCR की सेहत के मुताल्लिक़ दुआ की। राचकोंडा कमिश्नरेट महेश मुरली भगवत ने आज एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बताया कि राचकोंडा स्पेशल ऑपरेशन टीम ने भोनगिर पुलिस स्टेशन हुदूद में 4 साबिक माओइस्ट अराकीन को गिरफ्तार कर लिया, जो छोटे मोटे आतिशी असलहा बताकर ताजिरों, रियल एस्टेट ताजिरों से रंगदारी वसूल कर रहे थे। इस खुसूस में पटला श्रीनिवास, वलनागा मलैया, गंगापुरम स्वामी और श्रीनिवास रेड्डी को गिरफ्तार किया गया और इनके पास से भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद वाजिद की रिपोर्ट। విత్ దిస్ నంబర్ 3 ఎవరు ఉన్నారు మన దగ్గర? ఎరవలి శ్రీనివాస్ రెడ్డి. ఈ శ్రీనివాస్ రెడ్డితో సహా ఈ నాగమల్లయ్య జనశక్తిలో అప్పుడు 95 దాకా పనిచేశారు. ఈ నంబర్ 1 ముద్దాయి పిట్టాల శ్రీనివాస్ ఎలియాస్ శ్రీనన్న, ఆయన భార్య పుష్ప, వాళ్ళు 94 to 96 జనశక్తిలో పనిచేయడం జరిగింది. ఈయన పాలకుర్తి తోరూరు మండల్ CO అప్పుడు. తర్వాత ఈ నంబర్ 3 ఎడవల్లి శ్రీనివాస్ రెడ్డి 91 నుంచి 97 దాకా మోత్కూర్, ఆత్మకూర్, గుండాల ఏరియా జనశక్తి COగా పనిచేయడం జరిగింది. తర్వాత నంబర్ 4 గంగాపురం స్వామి అని, అతను ఈ జనశక్తి దేవరుప్పల, కోటకండ్ల ఏరియా COగా వాళ్ళు పనిచేశారు. సో ఈ నలుగురు కూడా CPI మావోయిస్ట్ PWG కానీ అదర్వైజ్ జనశక్తి అది బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు. సో ఇది ఎప్పుడైనా అంటారు మంచివాడు కలిసి రావడం కష్టం, అది మాత్రం అది ఎవరు బ్యాడ్ పీపుల్ వాళ్ళు జైలు బయట ఉంటే కూడా కలిసి ఉంటారు, జైలు లోపల అయితే ఇంకా దగ్గర వస్తారు. సో ఇదే ఈ గ్యాంగ్ అంతే, అదే మాకు ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నాయి. సో ఈ గ్యాంగ్కి మనము అరెస్ట్ చేసి స్పెసిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మన ఇంటెలిజెంట్ ఇన్పుట్ మీద వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనము 3 ఫైర్ ఆర్మ్స్, తర్వాత ఈ దాంట్లో 3 ఫైర్ ఆర్మ్లో కంట్రీమేట్ తప్పంచా ఒకటి, తర్వాత కన్వర్టెడ్ ఎయిర్ పిస్టల్ కన్వర్ట్ చేశారు, అది మధ్యలో మీరు చూడొచ్చు అది. తర్వాత కన్వర్టెడ్ ఎయిర్ రివాల్వర్ ఇక్కడ రైట్ ఫస్ట్ సైడ్ బ్లాక్ కలర్, ఇది కన్వర్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఎయిర్ రివాల్వర్, అది మాత్రం కన్వర్ట్ చేసి వాళ్ళు ఫైర్ ఆర్మ్గా అది తయారు చేయడం అది జరిగినాయి. తర్వాత కంట్రీమేట్ తపంచాకి ఒక లైవ్ రౌండ్ మనకు తోట ఒక దొరికినాయి. ఈ గ్యాస్ సిలిండర్ చిన్నగా
ఇక్కడ వైట్ కలర్ మీరు గ్యాస్ సిలిండర్ చూడొచ్చు. ఈ గ్యాస్ సిలిండర్ ఆ ఎయిర్ రివాల్వర్లో వాళ్ళు ఫిట్ చేస్తున్నారు. అదే 15 మనకు దొరికినాయి. డెటోనేటర్స్ 7, తర్వాత లైవ్ రౌండ్ పిస్తోల్కి 6, ఎయిర్ రివాల్వర్ రౌండ్స్ 6, తర్వాత సెమీ మేడ్ ఎంట్రీ కార్ట్రిడ్జ్ ఫర్ పిస్తోల్ 2, తర్వాత కంట్రీ మేడ్ 6mm పెలెట్స్ 2, తర్వాత 20 గ్రామ్ బ్రాస్ వెట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ పిస్టల్ రౌండ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ కోసం ఈ బ్రాస్ అది వాళ్ళు వాడుతున్నారు. తర్వాత సెమీ మేడ్ ఎంటీ కార్ట్రిజెస్ రివాల్వర్ కోసం అది 18, కంట్రీ మేడ్ 6mm పెల్లెట్ రివాల్వర్ కోసం 18, తర్వాత 4.5mm ఎయిర్ గన్ పెల్లెట్స్ राइफल पिस्तौल की 6 बॉक्सेस आदि। वरंगल शहर में पुलिस टास्क फोर्स और सूबेदारी पुलिस ने अपनी मुश्तरका कार्रवाई में नशीली अद्वियात, कोकेन, चरस और दीगर 6 मंशियात की फरोख्तगी और इस्तेमाल करने वालों को गिरफ्तार करते हुए एक बड़ी कार्रवाई की। मंशियात की लत जो अब तक हैदराबाद जैसे बड़े शहरों की हद तक महदूद थी, अब वरंगल तक पहुंचने पर आवाम में बेचैनी देखी जा रही है। वैसे मजमूई वरंगल पुलिस की इस कार्रवाई में जुमला 6 अफराद को गिरफ्तार करते हुए इनके पास 6 किस्म की मंशियात और 3,16,000 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। इस कार्रवाई में डीसीपी पुष्पा रेड्डी, इंस्पेक्टरान पुलिस श्रीनिवास जी, संतोष, रघुवेंद्र और दीगर पुलिस अमला ने हिस्सा लिया। दशहरा और दीपावली के बाद हैदराबाद में जिस त्यौहार का इंतजार होता है तो वो है सदर। जी हाँ नाजरीन, सदर जो यादव तबके की जानिब से मनाया जाता है, इसको देखने के लिए बिला तफरीक मजहब व मिल्लत आवाम में बेचैनी देखी जाती है। इसी ज़िमन में नामपल्ली में हैदराबाद की मशहूर शंकर पहलवान के फर्जंद भास्कर यादव की क़यादत में हैदराबाद यादव संगम की जानिब से सदर मनाया गया, जिसमें कई सियासी कायदीन के अलावा अखाड़े के पहलवानों और आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद लैक अहमद की रिपोर्ट। आज नामपल्ली में एड़गुल्ला पोचम्मा टेम्पल का यादव संगम का सदर हो रहा है। इसके मेन कार्यकर्ता यहाँ के हमारे शंकर पहलवान, हमारे पुराने उस्ताद, उनके बेटे भास्कर यादव और अर्जुन यादव और वेंकटेश, और अभी हमारे कॉरपोरेटर नारसिंह के वेंकटेश यादव भी आए से। ये हर साल बनाते बहुत जोरदार से धूमधाम से मनाते सदर, सब लोग मेल मिलन होता है और पूरे यहाँ पे आए सो उसको मेडल्स देते हैं और बहुत जोर से धूम से ज़बरदस्त बनाते सदर, सब मेल मिलन होता, बहुत अच्छा खुशी होती है। मैं हर साल यहाँ आता हूँ, मेरे को बहुत खुशी होती है कि ये सदर में पार्टिसिपेट करने से। मेरे उस्ताद तलसानी श्रीनिवास यादव साहब भी कल नारायणगुड़ा पे बड़ा सदर होता, वहाँ पर आते। उसी साई किरण यादव भी आज दूसरे सदरों में शामिल है। मैं सबको, पूरे यादव भाइयों को दिल के से शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरे यादव भाई, पूरे जो भी सदर में पार्टिसिपेट कर रहे सबको नाम नाम से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय तेलंगाना, जय केसीआर, जय केसीआर। किला गोलकुंडा के रहने वाले एक समीर नामी जख्मी शख्स जो कि उस्मानिया अस्पताल में जेर इलाज है, इनकी अहलिया ने इल्ज़ाम लगाया कि इनके शौहर को इन्हीं के दोस्त जहांगीर ने हमला करते हुए जख्मी कर दिया है। उन्होंने मजीद बताया कि जहांगीर जो कि एक राउडी शीटर है, इनके शौहर पर बिना वजह हमला करते हुए जख्मी कर दिया। इस खुसूस में पुलिस में एक शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। समीर की अहलिया ने पुलिस से मुतालबा किया कि वो जहांगीर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट। पीर के दिन हम जफर से आदमी से मिला करवाने वहाँ होटल में चाय पीने और के ले गया। 5 जने थे, वो चाय पी लेते बैठे, फिर और एक जना आया थे, वो उसको चाय ला रहा हूँ बोल के गया, पीछे से आके मार दिया एकदम से। मैं फ़ोन में गेम खेल लेते बैठे। हाँ, वजह क्या मालूम? मुझे नहीं मालूम। साथ में अच्छा ठहर के बात करा, चाय भी उन्नीस पिलाया, चाय पीने बोल के भी उन्नीस बोला। मैं बाहर ठहरे हुआ था डब्बे में। कब और कहाँ हुआ ये? पीर के दिन हुआ सना होटल में। कहाँ पर है ये सना होटल? 17 रोड। फिर कंप्लेन दिया आप? हाँ जी, कंप्लेन। कौन है बंदा ये? महाराष्ट्र नाम क्या है? ये गोलकुंडा का राउडी शीटर है। क्या नाम है? जहांगीर। फिर पुलिस एक्शन ली?
नहीं दी, अभी तक उसको रिमाइंड ही नहीं करे। कितने दिन हो रहा हो गया? 4 दिन हो गया होगी। तो कहाँ पर है आप? उस्मानिया हॉस्पिटल। रॉडी शीटरों को ले जाके पीएस में बिठा ले रहे, जेल में नहीं दे रहे। अभी हम लोग को एक्शन होना। आप लोग वेल्डिंग का काम करते हो ना, फिर उन्होंने बाहर निकले तो जान को धोखा है। फिर अब करा, फिर भी कर सकता उन्हें आगे भी। एक ही जने हैं, उन्हें 6 बार अटैक करा। फिर जाके आज जुम्मा आ गया, 5 दिन हो गया, अभी तक कुछ भी एक्शन नहीं लिया लगा। सीपी डीसीपी से रिक्वेस्ट है मेरी कि एक्शन लिए जितनी जल्दी हो सके। और जैसे हम ना फिर बाहर निकले बाद फिर जान को भी धोखा है हमारे शोहर की, तो रिक्वेस्ट जल्दी एक्शन लिए। स्पीकर असम्बली तेलंगाना पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने अपने कैंप दफ्तर पर महकमा जंगलात, महकमा माल के ओहदेदारों और गिरिजन तंजीमों के जिम्मेदारों के साथ मुनक्किदा खुसूसी मीटिंग को खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना और चीफ मिनिस्टर केसीआर जंगलाती इलाके के इन गिरिजन और गोंडा तबके के लोगों को वो अराजियात जिन पर वो काश्त कर रहे हैं वो इन्हें दे दी जाएं। इस खुसूस में जल्द अहकामात जारी किए जाएंगे। చాలా నియోజకవర్గాలలో గిరిజనులు నివసిస్తున్నారు. గోండ్లు మిగతా గిరిజన జాతికి చెందినటువంటి వ్యక్తులు చాలా గ్రామాల్లో చాలా నియోజకవర్గాల్లో నివసిస్తున్నారు. అనేక సంవత్సరాలుగా అటవీ భూమిలో డెవలప్ చేసుకొని పంట పండిస్తున్నారు. ఇందులో 2 రకాలు ఉన్నాయి. అటవీ ప్రాంతం పొందుతుంది, అటవీ ప్రాంతం కానటువంటి రెవెన్యూ భూమి పొందుతాం. అటవీలో ఉన్నటువంటి కబ్జదారులు అటవీ చట్ట ప్రకారంగా, కేంద్ర చట్ట ప్రకారంగా డిసెంబర్ 13, 2005 కంటే ముందు కబ్జా ఉన్నటువంటి వారికి కొంతమందికి 2007-8లో ROFR పట్టాలు ఇచ్చారు. ఆత్మ పరిష్కారం చేసుకోవడానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గ్రామ స్థాయిలో గ్రామ కమిటీ వేసి, ఫారెస్ట్ కమిటీ వేసి, ఫారెస్ట్ రైట్ కమిటీ, అటవీ హక్కుల కమిటీ గ్రామ స్థాయిలో వేసి, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ కమిటీ కలెక్టర్ గారి అధ్యక్షతన ఈ గ్రామ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి అధికారులన్నింటినీ కూడా గ్రామ కమిటీ, సబ్ డివిజనల్ కమిటీ సిఫారసు చేసేటువంటి లబ్ధిదారులను అందరికీ కూడా ROFR కింద పట్టాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఒకవేళ పట్ట ఫారెస్ట్ భూమి కాదు, రెవెన్యూ భూమి చేస్తే దాన్ని మామూలుగా రెవెన్యూ పట్టా ఇస్తారు. ROFR పట్టా ఇచ్చినా, రెవెన్యూ పట్టా ఇచ్చినా రెండింటి కూడా లబ్ధిదారునికి సమానమైనటువంటి హక్కు ఉంటుంది. ఇద్దరికి రైతు బీమా వస్తుంది, రైతు బంధు వస్తుంది. నేను భూమిని సేకరిస్తే నష్టపరిహారం వస్తుంది. దానికి ఏ విధమైనటువంటి హక్కులు ఉంటాయో రెవెన్యూ పట్టాలు. गच्चीबौली पुलिस स्टेशन हुदूद में आज उस वक्त हंगामा हो गया जब गोपनपल्ली और तिल्लापुर के दरमियान बन रही सड़क के दोनों जानिब की गई तामीरात को तोड़ दिया गया। गोपनपल्ली तांडे की आवाम सड़क की तोसी के कामों की मुखालिफत कर रही थी। इतला मिलते ही मुकामी RDO, तहसीलदार, दीगर ओहदेदारों के साथ पुलिस की भारी जमात मौके पर पहुंच गई। मैनेजिंग डायरेक्टर RTC VC संजयनार ने IPS ने आज अचानक नलगुंडा रेंज RTC रीजनल दफ्तर का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने रीजन के सभी बस डिपो मैनेजर्स और रीजनल मैनेजर के साथ एक जायजा इजलास भी मुनक्किद किया। याद रहे कि नलगुंडा रीजन में जुमला 800 RTC की बसें और 200 किराए की बसें चलाई जाती हैं। MD VC संजयनार ने इस मौके पर रीजन में RTC की आमदनी और मुलाजिमीन के मसाइल पर गुफ्तगू की और आमदनी में इजाफे के लिए राह निकालने की ओहदेदारों को हिदायत दी।
साइड तरी में दीपावली के पटाखे जलाने के दौरान पटाखा मुकामी उर्दू मीडियम स्कूल में जा गिरे और स्कूल की ऊपरी मंजिल में कागजात होने की वजह से आग लग गई, जिसको देखकर मुकामी आवाम ने फौरी तौर पर इस आग को बुझाते हुए आग पर काबू पा लिया। इस तरह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। नायब सदरनशीन बल्दिया बोधन आमिर सोहेल के सालगिरह के मौके पर एमएलए कैंप ऑफिस में टीआरएस अरकान बल्दिया और कायदीन की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें केक काटकर आमिर सोहेल की सालगिरह मनाई गई। नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ बोधन से मोहम्मद सोफियान की रिपोर्ट। जिला संगारेड्डी के जहीराबाद मुस्तखर में जहीराबाद मंडल लीगल सर्विस कमेटी के ज़ेर-ए-एहतमाम आज जूनियर कॉलेज बागारेड्डी स्टेडियम ग्राउंड में 2K रन प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें सरकारी और खानगी तालीमी इदारों के तकरीबन 3000 से ज़ायद तलबा और तालिबात ने शिरकत की। 2K रन का आगाज़ बागारेड्डी स्टेडियम से हुआ। बल्दी दफ्तर और सुभाषगंज ब्लॉक रोड से होते हुए वापस बागारेड्डी स्टेडियम दौड़ मुकम्मल हुई। इस मौके पर कल्चरल प्रोग्राम भी मुनाकिद किए गए। नीज़ कानूनी शऊर बेदारी से मुताल्लिक़ एक पोस्टर की भी रस्म इजराई अमल में आई और शुरका, सहाफ़ी और वकीला वगैरह को 2K रन में शमूलियत पर असनादात भी तकसीम किए गए। सीनियर सिविल कोर्ट जज और सदरनशीन मंडल लीगल सर्विस कमेटी दुर्गा प्रसाद ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट जज पार्था रेड्डी की हिदायत पर ये 2K रन का जहीराबाद में एहतमाम किया गया ताकि आवाम में कानूनी शऊर बेदार किया जा सके। Please participate with your full enthusiasm, and I wish everybody all the best, and the people who are over here for understanding laws, let us implement them with all our full heart and soul, and then we shall continue the program. Thank you. మండల్ లీగల్ సర్వీసెస్ కమిటీ వారి ఆధ్వర్యంలో హానరబుల్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జి శ్రీ పాపిరెడ్డి గారి డైరెక్షన్స్లో ఇక్కడ మన బాగారెడ్డి స్టేడియంలో 2K రన్ నిర్వహించడం జరిగింది. దీని నిమిత్తము మన జహీరాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఉన్న స్కూల్ విద్యార్థులందరూ దగ్గర 3000 మంది ఈ ఈవెంట్లో పార్టిసిపేట్ చేశారు. పాన్ ఇండియా అవుట్ రీచ్ ప్రోగ్రాం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశాన్ని ప్రజలందరూ తెలియపరచాలని చెప్పేసి, అది రేపటి పౌరులైన విద్యార్థుల చేత తెలియపరచాలని చెప్పేసి ఉద్దేశంతోనే ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రాం పెట్టడం జరిగింది. సో ఈ ప్రోగ్రాంలో కల్చరల్ ఈవెంట్స్, అలానే సర్టిఫికేట్స్, పార్టిసిపేషన్ సర్టిఫికేట్స్ ఇచ్చాము. ప్లస్ సంఘమిత్ర స్కూలు, ప్లస్ గాయత్రి కాలేజ్, ఆచార్య కాలేజ్ అండ్ మిగతా స్కూల్స్, గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ తరఫున కూడా 3000 మంది పార్టిసిపేట్ చేశారు. వాళ్ళందరూ వాళ్ళ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ నిర్వహించారు. సో జహీరాబాద్లో ఉన్న ప్రజలందరూ చట్టాలపైన అవగాహన కల్పించుకొని, వాటి గురించి తెలుసుకొని, భవిష్యత్తులో చట్టాలను అతిక్రమించకుండా రూల్స్ ప్రకారం మన జీవితం కొనసాగించాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ పిల్లలందరూ మన జహీరాబాద్ మొత్తానికి ఒక స్లోగన్ లాగా, ఒక కాల్ లాగా చేశారు ఈరోజు. కాబట్టి మీ ద్వారా మేము చెప్పేది ఏంటంటే కనుక, ప్రతి ఒక్కరు చట్టాల గురించి అవగాహన కల్పించుకోవాలి, చట్టాలను తెలుసుకోవాలి, చట్టాలను పాటించాల్సింది అది మన బాధ్యత. మన రాజ్యాంగం మనకు చెప్పిన బాధ్యతను మనం నిర్వర్తించాల్సింది. ఓకే సార్. सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर नलगुंडा के सरगर्म कारकुन MIM एडवोकेट मोहम्मद रजीउद्दीन और जनाब मोहम्मद गौस मामू ने अपनी टीम के हमरा और हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद सिद्दीक मुहिउद्दीन जनरल सेक्रेटरी ज़िला नलगुंडा ख़त्म नबूवत और मौलाना अहमद बिलाल के साथ डिंडी मंडल का दौरा किया, इसलिए कि 2 दिन पहले ये खबर सोशल मीडिया के ज़रिए मौसूल हुई थी कि वहाँ के लोगों में दीनी बेजारी बढ़ गई है। वहाँ के लोगों ने शिकायत की थी कि इन्हें मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, दीन सीखने से रोका जा रहा है, कोई दीन सिखाने वाला नहीं है और मस्जिद की जो वक्फ की अराज़ी है लेकिन इसके मुतवल्ली इस पर काबिज़ हैं। हमारी और हमारी नस्लों का दीन व ईमान ख़तरे में पड़ गया है। इस सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए हज़रत मुफ्ती साहब को ले जाया गया। वहां पहुंचने के बाद हज़रत मुफ्ती साहब ने जुमा की नमाज पढ़ाई और मौज़े की आवाम में इस्लामी तालीमात से वाकिफ़ किया। इस मौके पर सरगर्म कारकुन मजलिस एडवोकेट मोहम्मद रजीउद्दीन ने मुफ्ती साहब का शुक्रिया अदा किया। नलगुंडा से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ अतीकुर रहमान बेग की रिपोर्ट। वक्फ बोर्ड से भी नुमाइंदगी हुई, वक्फ बोर्ड भी लापरवाही कर रहा, मसले को बैठ के हल करके समझा देना चाहिए
या तो मुतवल्ली को समझा कर मसले को हल करे, आवाम के जो मुतालबात है उसको पूरा करे, न ये कि इसको वैसी पढ़ने में डालना और जो है परेशान करना। क्योंकि मस्जिद के अंदर दो बुनियादी अहम ज़रूरतें हैं, एक तो बच्चों की तालीम है और आने वाले मुसल्लियों के राहत का मसला है। अभी बहुत सी शिकायतें मौसूल हुई कि मस्जिद में कभी जो है कूलर लगाने नहीं दिया जाता, कभी कुछ नहीं है, कभी ये चीज़ें वो चीज़ें हैं। इसलिए इन सब के हल के सिलसिले में वक्फ बोर्ड को भी आना चाहिए और सरबराह अफराद को, क़रीब में हमारे मुफ्ती जावेद साहब है वो, और उलमा इकराम आकर मुतवल्ली साहब को भी, मस्जिद के मुसल्लियों को भी बिठाकर मसले को हल करें। और जो ज़रूरत है मुसल्लियों की, जो अहम तरीन ज़रूरत है, मस्जिद की आबादी होना है और कौम की अहम तालीम पूरा होना है और बच्चों को दीनी तालीम मिलना है और दीनी मसाइल से आवाम की वाकिफ़ियत होना है। उस सिलसिले में अच्छे इमाम को रखें और जो इमाम अच्छे हैं तो उनकी सही माने में देखभाल भी करें और उनको अच्छी तनख्वाह भी दें और लोगों के जो मुतालबात है उसको पूरा करें। भाई मसाइल जब तक के आप हल नहीं करेंगे और बैठ के उनकी ज़रूरत पूरा नहीं करेंगे, आप दबाएंगे तो दबने से होने वाला नहीं है। ज़रूरत हर एक की है, मसाइल हल होना है, मसाइल को पेचीदा डालने से कुछ नहीं होता। अलबत्ता एक बात ये भी है, आवाम जो है भड़कीले होकर, बेचैन होकर, ऐसा एकदम बेचैनी में आगे निकल जा रहे हैं कि बरसों से कार्रवाई करे, कोई हल नहीं हो रहा। तो उसमें कभी कभी ज़बान से बेहतियाती का कोई लफ्ज़ भी निकल गया, आइंदा नहीं निकलना चाहिए। वो है ईमान का मसला कि भाई क्या हम रहें ना रहें, क्या हम छोड़ दें क्या इस्लाम, ये बात नहीं आनी चाहिए, कभी भी किसी तरह से भी आना चाहिए। आप ईमान बचाने के लिए तो मस्जिद को आ रहे, ईमान बढ़ाने के लिए मस्जिद को आ रहे और ईमान के खातिर ही सब कुछ कर रहे। ईमान के बचाने के लिए तो सारी जंग आज़ादी 300 साल की लड़ी गई। इसलिए ये मसले को ईमान के बीच में न लाया जाए, गलती से निकल गया, लेकिन आइंदा इसको ना होने दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज नलगुंडा ज़िले के डिंडी गांव में इलाके में मस्जिद क़ादरिया के पास हम लोग हज़रत मुफ्ती मौलाना सैयद सिद्दीक़ साहब दामद बरकातुहू की सदारत में यहाँ पे आए थे, क्योंकि बहुत दिन से 2-4 दिन से कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं जो मस्जिद के और क़ब्रिस्तान की ज़मीन के ताल्लुक़ रखने वाले चीज़ें हैं और उस मसले को जायज़ा लेने और ईमान की बनिस्बत कुछ पैगाम देने हज़रत ने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए और अल्हम्दुलिल्लाह खुतबा बेहतरीन, हज़रत अच्छे बयान से जो है सो मुतासिर करे और तमाम लोगों में जितने भी कोताहियाँ हुए गुज़िश्ता में वो ना होने के लिए वो लोग अपने आप में जो है सो अदम इरादा करे हैं। इंशाअल्लाह आइंदा ये जो भी मसले हैं वो मसलों को पुरअमन के साथ वक्फ बोर्ड के आला अहदेदारों के नज़र में पेश करके वहाँ पे इस मसले का हल निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। और आइंदा इस तरह के गाँवों के मस्जिदों में नलगुंडा ज़िला में कहाँ पे भी कुछ भी ऐसे मसले हो, उन लोगों से गुजारिश है कि वो लोग हमारे पास आए, नलगुंडा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ऑफ़िस में आके हमसे रब्ता करें। नाज़रीन, हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 6 और हैदराबाद में एजी सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब ख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%. saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.